नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय आर्यमन का। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एड पे कमीशन अगर लग जाता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा देखा गया है कि जब कमीशन लगता है तो कुछ एक ऐसे पद होते हैं, कुछ ऐसे कार्मिक होते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता आया है। और ये आप अगर हिस्ट्री चेक करेंगे तो हमेशा ऐसा ही होता आया है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं लाइव जो है कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि पे कमीशन से पहले की उनकी सैलरी कितनी होती होगी और लगने के बाद में कितना बड़ा वेरिएशन हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो से बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं हर एक चीज़ बताऊंगा आपको, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन डाउट है देखने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैंने एक खाका तैयार किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,700, यानी कि एक कांस्टेबल रैंक जो होता है सीएपीएफ में, उसकी मैंने एक बेसिक पे लेकर के बताऊंगा कि मैं किस प्रकार से आप पहले 8 पे कमीशन के और बाद में कितना वेरिएशन आता है। तो आप देख सकते हैं कांस्टेबल पद से अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, मान लीजिए किसी कार्मिक ने 21,700 की बेसिक पे से ज्वाइन कर लिया। कब ज्वाइन किया उसने उसने ज्वाइन किया, मान लीजिए 2025 में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये बेनिफिट जो होगा दोस्तों, ये बेनिफिट होगा अगर आपने पे कमीशन लागू होने से पहले ज्वाइन कर लिया है। जनवरी 2026 में जो है लागू होना है। अगर आपने मान लीजिए दिसंबर में भी ज्वाइन कर लिया, दिसंबर 2025 में भी ज्वाइन कर लिया, तब भी आप इस बेनिफिट के हकदार बन जाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 2025 चल रहा है और अभी मार्च के महीने में किसी बंदे ने ज्वाइन कर लिया, तो उसकी बेसिक हो गई 21,700। ठीक है, तो 21,700 के बाद में मैं एक मोटा मोटा खाका बता रहा हूँ, इसमें अभी अलाउंसेस नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं ओनली प्लेन चलेंगे हम, अलाउंसेस बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूँ। तब भी आप देखिए कितना वेरिएशन आता है। तो 21,700 तो बेसिक होती है, समझते हैं। उसके बाद में डी अभी कैसे चल रहा है, 53% ऑफ बेसिक पे। तो 53% कितना हो गया, 11,500 रुपये हो गया। राशन मनी 30 दिन की जोड़ी है मैंने, 4282। एच आर ए जोड़ दिया मैंने 10%, 2170, जो कि बेसिक का 10% होता है। हेयर कटिंग अलाउंस मिल जाएगा, सोप अलाउंस मिल जाएगा, और आपको रम अलाउंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो नॉर्मल अलाउंसेज मैंने जोड़े हैं जो कि मिलता ही मिलता है। उसके बाद में आपकी जो ग्रोथ पे बन जाती है उस कार्मिक की बन जाएगी 39,929 पे, मोटा मोटा मालतू राउंड फिगर में 40,000 उसकी जो है ग्रेस पे बन गई। उसके बाद जानते हैं कुछ डिडक्शन भी होता है। डिडक्शन के अंदर में क्या होता है, एक जीपीएफ, अब जीपीएफ तो नहीं कहते, नहीं कह सकते, वो गए एनपीएस हो गया। तो एनपीएस का डिडक्शन होता है जिसमें 10% ऑफ बेसिक और डीए कटता है। तो बेसिक और डीए को जो मिला करके आपको 10% कितना बन जा रहा है, 3320 रुपये ये कट गया, और 500 रुपये आपका होता है रिफंड पासबुक का। ये समय हिसाब से बढ़ता रहता है। तो अभी कितना हमारा डिडक्शन हो गया, 3820 रुपये आपका जो है डिडक्शन हो गया। तो टोटल ग्रॉस पे थी आपकी मोटा मोटा अराउंड फिगर 40,000, और आपका डिडक्शन कितना हो गया, 3820। तो अब जो है सैलरी जो है कट कुटा के, जिसको हम नेट सैलरी बोलते हैं, जो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करती है, वो कितनी आ जाएगी, 36,109। मोटा मोटा राउंड फिगर में 36,000 रुपये का आप अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है 2025 में, तो उसको इतनी सैलरी मिल जाएगी विदाउट एनी अलाउंसेस। अभी अलाउंसेस की बात करो तो यहाँ पे एचडीए भी हो जाएगा, आप जानते होंगे। फिर यहाँ पे आपको टीए मिल सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको रिस्क अलाउंस मिल सकता है ना। फिर अगर मान लो कि आप आरएफ में चले गए तो रैपिड एक्शन फोर्स अलाउंस मिल जाएगा। एचडीसी में चले गए तो वहाँ का अलाउंस मिल जाएगा। एनएसजी में चले जाएगा तो वहाँ का अलाउंस मिल जाएगा। मतलब आप किसी भी डेपुटेशन में चले गए हैं, किसी की पोस्टिंग है, तो वहाँ के जो अलाउंसेस उसको मैंने नहीं जोड़ा है, उन्हें ये प्लेन बता रहा हूँ मैं आपको, विदाउट एनी अलाउंसेस, सिर्फ एचआरए जोड़ करके उस कार्मिक को सब कुछ कट कुटा के 36,000 रुपया उसके अकाउंट में आएगा। ये आएगा पे कमीशन से पहले। अब दोस्तों, जो मेन मुद्दा है कि क्या होगा जब जनवरी के महीने में, 2026 जनवरी में, जब उसकी सैलरी में पे कमीशन लग जाएगा, तब कितना उसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब उसको देखते हैं। तो मैंने एक और स्लाइड अगर रखी हुई है कि अगर पे कमीशन लगता है तो कितना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आ गई आपकी जो है स्लाइड कि कितना बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब 8 पे कमीशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक पे कितनी थी उसकी, 21,700 थी। तो मैंने एक अजम्पशन किया है कि 2.28 फिटमेंट फैक्टर लग सकता है। ये हो सकता है कि ये ज़्यादा भी हो सकता है ये कम भी हो, लेकिन मैंने प्रीवियस जो भी पे कमीशन आया है उसके हिसाब से मैंने लगाया कि 2.28 मान लीजिए मिल सकता है। तो आप जानते हैं कि बताया गया कि जो आपकी बेसिक होगी वो 2.28 से आपने फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। 21,700 बेसिक थी उस कार्मिक की, 2.28 फिटमेंट फैक्टर लग गया लगभग, तो कितना बेसिक होगी अब, 49,476। तो जिस कार्मिक की बेसिक 21,700 थी, उसको जो है पे कमीशन लगने के बाद में बेसिक कितनी मिलेगी दोस्तों, 49,476। तो यहीं पे बहुत बड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिल गया। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, उसके बाद में मिलेगा आपको राशन मनी, फिर मिलेगा आपको एचआरए। पहले एचआरए 10% था, बेसिक मिलेगी 21,700 पे। अब बेसिक कितनी हो गई आपकी, 49,476। तो अब कितना हो गया, 4948। उसके बाद हेयर कटिंग अलाउंस, सोप टोटल अलाउंस, और रम अलाउंस। तो टोटल आपकी जो ग्रोस पे कितनी हो गई है, 59,016 रुपीज़। तो ग्रोस पे बढ़ गई यहाँ पे आपके। उसके बाद में डिडक्शन तो आपका वही चीज़ रहती है, सेम होती है। क्या क्या होता है बताया था मैंने, आपका जीपीएफ होता है,
वो लग जाएगा 4948। उसके बाद में आपका RPF रहेगा 500 रुपये। टोटल 5448 रुपया आपका यहाँ पे जो है लग जाना है, कट जाना है। कटने के बाद में आपकी जो नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में आने वाली है वो कितनी आएगी, 53568 विदाउट एडिंग एनी अलाउंसेस। इसमें मैंने ना रिस्क जोड़ा है, ना SDA, ना RF, ना एनर्जी अलाउंस। तो यहाँ पे आफ्टर पे कमीशन जिस कार्मिक ने 2025 में ज्वाइन किया था फोर्स को, उसकी कितनी मिल रही है सैलरी, 53,568। ठीक है। और हमने देखा था यहाँ पे कि पुरानी अगर हम बेसिक पे हिसाब से चलते तो कितना मिल रहा था यहाँ मिल रहा था आपको 36,109। तो 53 और 36 में मोटा मोटा मुझे लग रहा है ये कितना हो गया, 53 36 मतलब 17-18 हज़ार रुपये का डिफरेंस यहाँ आपको सीधा मिल रहा है विदाउट एडिंग एनी अलाउंसेस। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि ऐसा कोई कार्मिक है जिसको रिस्क अलाउंस मिल रहा है तो वो जुड़ जाएगा यहाँ पे 21,000 रुपया, ये आपका बढ़ गया। और ठीक है, उसके मान लो कि अगर कोई ऐसा बंदा जब HD लेता है तो 10% SDA चल रहा है तो बेसिक पे बढ़ गई है तो आपका SDA बढ़ जाएगा। अगर आप NSG में चल जाते हैं तो वहाँ 40% मिलता है आपके बेसिक का, तो वहाँ पे आपको बेसिक का 40% मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको निचोड़ निकालूँ तो जो भी कार्मिक नया ज्वाइन किया है, फिर चाहे वो कांस्टेबल रैंक से हो, सब इंस्पेक्टर रैंक से हो, या UPSC के थ्रू वेस्टर्न कमांडेंट से आया हो, वो किसी भी रैंक से हो, अगर उसने 2025 में ज्वाइन कर लिया है, 24 में ज्वाइन कर लिया है, 23 में भी ज्वाइन कर लिया है, 22 में भी, 21 में भी, तब भी उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो सबसे लास्ट में ज्वाइन किया है, जो कार्मिक 25 में ज्वाइन करेगा, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस 8th पे कमीशन में। तो दोस्तों, मैंने जो चीज़ें बताई हैं आज, मैं आशा करता हूँ जो वीडियो देखा होगा आपने तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी लोगों को भी मिलता है, आप बोल रहे होंगे सर बाकी को नहीं मिलेगा क्या, बाकी को भी मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना जो न्यू कार्मिक होते हैं जब ज्वाइन करते हैं उनको मिलता है। क्योंकि जब मैंने 2005 में ज्वाइन किया था और मेरा पे कमीशन कब लगा था, 2006 में। मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था 2005 में, और सिर्फ 1 महीने के बाद में पे कमीशन लग गया था और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल गया था। मेरी बेसिक उस समय आई थिंक 700-800 रुपये होती थी, सीधा वो 3,500 रुपये पहुँच गई थी। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ गया था। और ये फ़र्क पड़ने के बाद में सैलरी तो बड़ी बड़ी, फिर आपके जो अलाउंसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अच्छा खासा जो है आपको सैलरी में यहाँ पे एनहेंसमेंट दिख जाता है। बाकी जो पुराने कार्मिक हैं उनको भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ उनको भी मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना कि एक नया कार्मिक जब ज्वाइन करता है फोर्स में और तुरंत वो अपना एक कमीशन ले लेता है तो उसको मिल जाता है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। इसके अलावा दोस्तों, मैंने 8 पे कमीशन के अंदर में किस प्रकार से सैलरी में आपका कमीशन लगाया जाएगा, लोगों में के मन में बहुत भ्रांति है, सीधा वो बेसिक पे 2.28 जोड़ दे रहे हैं और अपना हिसाब लगा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो वो क्या चीज़ होगी, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, उसको देखने के लिए जो आई बटन दिख रहा है आप इस पर क्लिक कीजिएगा। मैंने कुछ चीज़ों को स्लाइड के माध्यम से एक्सप्लेन किया है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको लग जाएगा पता कि कितनी सैलरी आपकी इस बार बन सकती है। लेकिन बस ध्यान देना है कि मैंने फिटमेंट फैक्टर 2.28 लगाया है, ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ऐसे ही अपडेट लाता रहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।